आज हम देखने वाले हैं अपान वायु मुद्रा। ये मुद्रा दो मुद्राओं के योग से बनी हुई है। एक तो अपनी वायु मुद्रा है, जो हम अपने तर्जनी उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाते हैं, और फिर एक है अपान मुद्रा, जिसमें हम अपने अनामिका उंगली और मिडिल फिंगर इन दोनों को अंगूठे के टिप से मिलाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी अपान मुद्रा हो गई, इन दोनों मुद्राओं के योग से। तो ये मुद्रा इन दोनों ही मुद्राओं का जो लाभ है वो देती है, और फिर इसके कुछ अपने अलग से भी लाभ है एडिशनल, जो इन दोनों के योग के कारण होते हैं। हम एक एक करके देखते हैं उनको। एक तो जो इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल है वो है हृदय के रोगों के लिए। हृदय की कोई भी प्रॉब्लम हो, दर्द होता हो, बीपी लो होता हो या हाई होता हो, किसी को घबराहट ज़्यादा होती हो, कोई ऐसी बात सुन ली जो डर पैदा करने वाली हो, उसकी वजह से घबराहट हो गई, उस केस में भी ये किसी को हार्ट अटैक या तो हो गया हो एक बार, दो बार, जितनी बार भी हो सकता है, और या फिर किसी को संभावना हो कि हाँ हार्ट अटैक हो सकता है, तो उस केस में भी ये काम करने वाली है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है वो हार्ट अटैक के लिए ही है। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप इलाज के लिए मत जाइए, हार्ट अटैक हुआ है बिल्कुल तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल पहुंचिए। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने में डॉक्टर के पास तक पहुंचने में भी टाइम लगता है, और कभी कभी हार्ट अटैक क्या करता है कि इतना भी टाइम नहीं देता कि आप हॉस्पिटल तक पहुंच सके। और बढ़ती उम्र के साथ ये प्रॉब्लम आजकल बढ़ती जा रही है। तो अगर किसी को भी घर पे, परिवार में, पड़ोस में हार्ट अटैक हुआ है, तो तुरंत ये मुद्रा लगाने की सलाह दीजिए हमें। और ये मुद्रा लगाए लगाए अपने जो भी डॉक्टर को बुलाना है या डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल पहुंचना है, वो अपना काम करिए। मुद्रा अपना काम करती रहेगी। बहुत केसेस में ये होता है कि आपको हॉस्पिटल जाने से पहले ही आराम आ जाएगा। अगर किसी को डाउट है कि उसको हार्ट अटैक आ सकता है, तो वो तो अपना प्रिकॉशन के तौर पे अपने से लगाता रहे। पूरे दिन में अपना 10 10 10 मिनट, 15 मिनट करके, 2 बार, 3 बार, जितना बार संभव हो 15-15 मिनट करके लगा ले तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर किसी को बाई चांस हार्ट अटैक हो भी गया है, तो भी तुरंत ये मुद्रा लगाए। अगर घर वाले हैं पास में, समझा बता सके, करा सकें, तो ये मुद्रा लगाने की तुरंत सलाह दें, और अपना जो आगे की तैयारी करनी है डॉक्टर के पास जाने की, एम्बुलेंस वगैरह बुलाने की, वो अपना करते रहें। तो विशेष रूप से मैं इसको जोर देकर कह रहा हूँ एक बार फिर से, अगर किसी को भी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इस मुद्रा को ज़रूर से ट्राई करें। ये एक प्रकार से जीवन रक्षक मुद्रा साबित हो सकती है बहुत लोगों के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये गैस के लिए, कब्ज के लिए, जो भी अपने वायु का विकार हैं या दर्द होते हैं गैस के कारण, वायु विकारों के कारण, जोड़ों के दर्द, उन सब में भी ये काम करती है। एक तो इसमें वायु मुद्रा है, ये इसलिए काम करेगी वायु के जो प्रकोप है उसको कम करने के लिए। और दूसरे इसमें हम अपान मुद्रा भी लगाते हैं, क्योंकि दोनों का ही योग है। अपान मुद्रा अपना जो पेट से रिलेटेड एरिया है या उससे नीचे का है, उस सब में काम करती है, और वहाँ के अंगों को मजबूती प्रदान करती है। तो ये इन सब में भी काम करने वाली है और अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हम आते हैं सिर दर्द, घुटने दर्द, ये वैसे ऊपर वाले में ही आ गया है। अगर जो सिर दर्द भी बहुत बार क्या होता है कि जिसका डाइजेशन ठीक नहीं है, गैस वगैरह होती है, कब्ज होता है, तो उसको प्रॉब्लम होती है। तो सिर दर्द भी और घुटना दर्द वायु का ही रोग है, तो उसमें भी, और आँखों का झपकने वाली प्रॉब्लम में किसी की आँखें बार-बार झपकती हैं, तो उसमें भी वायु मुद्रा के टाइम पे भी ये बात बताई गई थी। क्योंकि कई बार क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता है वहाँ तक, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसमें भी ये लाभ करने वाली है। नेक्स्ट आते हैं, ये जो अपना ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी में, उसको ठीक करती है। ये जो हृदय के लिए बताया गया है ऊपर, हृदय के लिए भी ये स्पेशली इसी तरीके से काम करती है कि जो हार्ट अटैक आता है वो कहीं पे कुछ रुकावट है ब्लड सर्कुलेशन में, तभी ये केस बनता है हार्ट वाला। तो उस केस में भी, और जो अपना जनरल ब्लड सर्कुलेशन है उसमें भी ये हेल्प करती है, इम्प्रूव करती है उसको।
एक भोजन करते टाइम पे वरदान स्वरूप मैंने क्यों दिया है ये पॉइंट, ये इसलिए दिया है, ये ऐसा नहीं है कि खाली मैं ऐसे बता रहा हूँ। किसी भी मुद्रा के हर लाभ को हम चेक नहीं कर सकते अपने ऊपर, लेकिन कुछ होते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो गई तो हम अब खुद पर भी वो टेस्ट कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है इसका भोजन करने वाला, वो मैंने खुद पे भी ट्राई किया हुआ है, ये तुरंत काम करता है। इसमें क्या है कि अगर भोजन करते हुए भोजन का कोई कण, कोई अंश अगर आपकी श्वास नली में चला गया है तो उससे सांस अवरुद्ध होगी, सांस रुकने से लगेगी, और किसी किसी की तो बहुत ही हालत खराब हो जाती है, होश भी नहीं रहता, इतनी तक दिक्कत हो जाती है इस केस में। लेकिन अगर जिसको ये प्रॉब्लम हुई है शायद उसको तो ध्यान में भी ना आए ये बात, लेकिन जो अपने घरों के अन्य सदस्य हैं उनके ध्यान में रह सकती है क्योंकि वो अभी फ्री हैं। जिसको प्रॉब्लम हो चुकी है उसका तो ध्यान पता नहीं कहाँ गया है। तो घर का अगर कोई भी सदस्य इस बात के लिए प्रति अवेयर है कि हाँ ये मुद्रा उसमें काम करती है, अगर गले में श्वास नली में कोई चला गया है भोजन का अंश, तो तुरंत जैसे बंदा खांसने लगेगा या कुछ और दिक्कत होने लगेगी उसको, उसकी आंखें लाल हो जाएंगी, तो उस सब केस के लिए अगर ये मुद्रा हम तुरंत लगा दें तो विद इन कुछ फ्यू सेकेंड्स ये काम करती है, और उसमें जो भी अपना सांस नली में गया है उसको ठीक कर देगी, निकाल देगी उसको, और स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। ये मैं खुद पे भी कई बार ट्राई कर चुका हूँ, हर बार काम करती है। नेक्स्ट है यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम में, ये अपान मुद्रा के टाइम पे भी बताया गया था और अभी भी, क्योंकि अपान मुद्रा का योग इसमें भी है। तो जो अपना यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मुद्रा किडनियों पर भी काम करती है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ाती है, और अपना जो भी यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम है उनमें काम करती है, उनको ठीक करती है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको खाली मुद्राओं पे ही पूरा डिपेंड रहना है, मुद्रा के साथ साथ अपना भोजन की जो आदतें हैं वो सुधारनी चाहिए। अपना दिनचर्या जो भी है, आपको कब उठना है, कब आपको व्यायाम करना है, कब आपको खाना है, कब आपको पीना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, और कितना खाना है उस पर भी। ये नहीं कि कोई चीज़ स्वाद लग रही है तो उसको लपेटे जाओ। जितना ज़रूरी है अपना उतना ही खाया जाए, और समय पे थोड़ा, ज़्यादा नहीं थोड़ा, रोज़ नहीं होता है तो जब समय समय मिले तब अपना व्यायाम करें, तो ही हर चीज़ काम करती है। अंत में एक बार फिर से, हृदय रोगों के लिए विशेष रूप से अपान वायु मुद्रा, और भोजन करते समय अगर श्वास नली में कोई कण चला गया है तो उस टाइम पे यह मुद्रा बहुत ही उपयोगी है। बाकी और बहुत लाभ हैं छोटे छोटे, देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन दो पॉइंट के लिए इस मुद्रा का विशेष वो है। और अपना जो मुद्रा की सीरीज थी उसके लिए यही अपना अंतिम वीडियो है। बाकी और बहुत सी मुद्राएं हैं रोग विशेष के लिए हम देख सकते हैं, लेकिन अभी इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ये जो अपना जनरल पर्पज मुद्राएं हैं, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली हैं, वो यहाँ पे दी गई हैं। अगर किसी को देखनी है तो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और बाकी कुछ और मुद्राएं हैं, जैसे अपना ध्यान मुद्रा हो गई, किसी को मेडिटेशन वगैरह करना है तो, या नमस्कार मुद्रा है, सभी जानते हैं नमस्कार मुद्रा के बारे में, हालांकि करता आजकल कोई नहीं है, लेकिन जानते सब हैं। और ये मुद्रा अपना पांचों तत्वों को बैलेंस करने के लिए, किसी को क्रोध वगैरह आता है तो उसको शांत करने के लिए, और भी प्रार्थना वगैरह के रूप में अपना मन शांत के लिए या ध्यान के लिए भी इसका योग है। चलते चलते एक अंतिम बात और, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना किसी भी बीमारी का बहुत इलाज करा लिया है, और वो दवाई खा खा कर परेशान हो चुका है, उसे लाभ नहीं हो रहा है, या फिर जब तक दवाई खाता है खाली तब तक ही आराम होता है, फिर नहीं होता है, तो इन सभी केसेस के लिए मैं एक सलाह दूंगा कि आप ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा और अपान मुद्रा, इन तीनों मुद्राओं का बारी बारी से प्रयोग करके देखिए। एटलीस्ट एक महीना ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे ज़रूर लाभ होगा। पुनः ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा और प्राण मुद्रा, अगर किसी को किसी भी प्रकार की दवाइयों वगैरह से इलाज नहीं हो पा रहा है, उसकी समस्या बढ़ती जा रही है, या किसी पॉइंट पे आके रुक गई है, ठीक नहीं हो रही है, तो वो इन तीनों मुद्राओं को ट्राई करे बारी बारी से। बारी बारी से मतलब
कुछ समय आपने प्राण मुद्रा लगा ली, कुछ समय ज्ञान मुद्रा लगा ली, कुछ समय अपान मुद्रा लगा ली। तो इन तीनों मुद्राओं का कॉम्बिनेशन लेके चलो और अपना थोड़ा जो दिनचर्या है उसको थोड़ा सुधारें। रात को कम से कम खाएं, खाने के बाद थोड़ा टहलने निकलें, थोड़ा मॉर्निंग वॉक अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा। थोड़ा कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार हो गया। सूर्य नमस्कार एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए। तो सूर्य नमस्कार, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा और प्राण मुद्रा, ये चार चीज़ मान के चलिए। अगर किसी की किसी भी प्रकार से किन्हीं अन्य उपायों से समस्या ठीक नहीं हो रही है तो कम से कम 1 महीना इन्हें ट्राई ज़रूर करके देखें। ओम।